खटिया में ले गया। हम सोचे नेताजी हैं तो इनको तो हवाई जहाज से कब्रिस्तान ले जाएगा, हम देखे उसी खटिया में ले गया। हम देखे गांव के मजदूर है इसको ठहराव ले जाएगा, देखते उसी खटिया में ले गया। तो पता ही चला जब तक जिंदगी है तब तक तुम सब कुछ हो, लेकिन जब मरोगे लिबास एक होगा, घर वही होगा, कफन वही होंगे, जगह वही होगी, कोई किसी का ना होगा, अमाल अच्छा होगा अंजाम जाना है कब मालूम नहीं, सामान्य सब ठीक करो कब होगा सफर मालूम। इसलिए कुर्बानी आ रही है, कुर्बानी मोहब्बत से दो। और अपने देश में आज कुछ लोग ऊपर उठ गया है, बहुत ज्यादा लोगों को टॉर्चर करता है। जानवर खरीदते समय एक खस्सी लाने जाओ 5 गो आदमी लाने और 5 गो लाठी लेके जाओ। खसिया मत लाना, खाली खसिया रस्तों में। आजकल खस्सी भी रोक दे रहा है। ऐसे ऐसे लोग पैदा हो गए भारत को बर्बाद करने के लिए। अभी पूरे सोशल मीडिया में बलि दोगे बकरी को, बकरा को, ये सब नहीं ठीक है। जीव हत्या पाप है, खाली बकरीदे में सूझेगा। और त्योहार में लेने लगा के खरीदता है तब नहीं सूझता है। भारत में 7 को एक्सपोर्ट है, सब गैर मुस्लिम का है। वहां जाके वो रोना नहीं, वहां जाके बोलो नहीं बोलेगा। गरीब मुसलमान की बकरी छीनता है। इसलिए जितना देश में तुम लोगों का हक है उतना तेरा हक है। तेरे बाप दादा का नाम इंडिया गेट में लिखा, उनका बाप दादा का नाम नहीं है। वो मुझसे देशभक्ति की सर्टिफिकेट मांगे, अरे मेरे बाप दादा का नाम इंडिया गेट में। आज भी जाके देखना 61,000, एक दो नाम नहीं, 61,394 वीर जवान 74 सेनानी मुसलमान का नाम लिखा हुआ है। तब देश को आजादी मिली। क्या लगता है इस चंद तक के नेता घूमने के तरफ मवाली बन के सड़कों पर जहाँ चाहे मुसलमान को टॉर्चर करे, मोहम्मद सिंह का नाम पर झूठ बना के मार दे? ये कहाँ के कानून है, ये कहाँ का संविधान है? इसलिए तो अपने बच्चों को हाथों में हथियार मत दो, कलम पकड़ा दो, ताकि कलम उठाएगा वो जान जाएगा देश में तुम्हारा कितना हक है। वो कुरान पढ़ेगा, ईमान बचा लेगा, शरीयत पढ़ेगा, अकीदा बचाएगा, संविधान पढ़ेगा, देश बचाएगा। ऐसे भारत में हम मुसलमान नहीं रहते हैं। अबुल कलाम आजाद ने 15 साल जेल में चक्की पीसा है, तब देश को आजादी मिली है। अशफाकुल्लाह को अंग्रेजों ने अमोलियों से ढूंढा है, तब देश को आजादी मिली है। शेख भिखारी को दरख्तों पे लटकाया है, तब देश को आजादी मिली है। अल्लामा फजल खैराबादी को काला पानी की सजा मिली है, तब देश को आजादी मिली है। 27,000 मौलाना को दरख्तों में अंग्रेजों ने लटकाया, तब देश को आजादी मिली है। ऐसे आजादी मिली। आज 10 की सर्टिफिकेट मुझसे मांगे। आजादी के बाद पहला तिरंगा जिस लड़की ने बनाई वो इनके घर की बहू बेटी नहीं थी, वो मुसलमान घर की बेटी सूरज बानू थी, जिसने पहला देश में तिरंगा बना के दुनिया को बता दिया। जय हिंद का नारा लगने वाला भी मुसलमान था, इनकलाब जिंदाबाद कहने वाला भारत में मुसलमान था। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इनके, ये गुलसिता कहने वाला है। तू मत घबरा, ये नेता आएंगे चले जाएंगे। एक बिल नहीं सरकार 10 बिल लाए, ये बिल से मत घबरा। ये बिल लाते लाते बिल में घुस जाएंगे, लेकिन इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है। मत घबरा, तू पढ़, अपने बच्चों को पढ़ा, ताकि जब माँ बाप के जनाजा लेके जाएगा तो मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा पढ़ के मिट्टी तो 3 मुट्ठी दे सकेगा। जब वो 40वां में एक पारा कुरान तो पढ़ सकेगा, बरसी में फातिहा पढ़ सकेगा, सालों साल माँ बाप के नाम पे मज़ार पे जाकर फातिहा तो पढ़। कितना पैसा है इसको देख लो, उसको दे देना। उसको वो मांगा था पैसा, दे दो। हाजी साहब के जलसे में जो भी आ गया, जब आते आते लड़की सवाल कर गई थी, 17 तारीख को शादी है, 5 बेटी है, बाप एक्सीडेंट हो गया, बाप भी नहीं है, यतीम बच्ची है। मैंने कहा था कि अभी मैंने अपने 10,000% ट्रांसफर किए उसके नाम। मैंने क्या करें, मेरे पास जितनी हैसियत है मैं हर बेटी वालों को दे देता हूँ। मैंने कहा हम जा रहे हैं, मैं कहता हूँ वहाँ से 500, 200, 2,000, 5,000, 10,000 जो भी होगा, तुम्हारे खाने का पैसा घट रहा है, हम ला के देंगे। अब इसमें जितना आ जाएगा बेटा, इसको भी रख लो 500, 1,000 रुपया, 1,200, 1,500 जो भी आ जाएगा, मुझको इनाम मत देना। मैं अपनी जात के लिए नहीं मांगता, अल्लाह ने मुझको दिया है। मैं अपनी 4 बेटी शादी दे चुका हूँ, एक बेटा पढ़ रहा है धनबाद, खुद के घर मकान ठीक ठाक है, मैं अल्लाह का करम है, हज का इरादा किया हुआ हूँ।
1-2 साल में दोनों हज में जाएंगे। उनसे पहले जो जरूरी होती है उसको मैं पूरा कर रहा हूँ। किसी मदरसे में किसी गरीब के बच्चों की शादी में आप भी मेरा नंबर रख लीजिए। अगर बड़का गाँव के इस मोहल्ले में अगर किसी यतीम बच्ची की शादी हो रही हो और अगर कुछ घट जा रहा हो तो बाबा को याद कर लेना। 1000, 2000, 5000, 10,000 जहाँ तक हो सके मैं मदद कर दूंगा इंशाअल्लाह। मैं ये काम अभी 2 साल से मुकम्मल कर रहा हूँ और अल्लाह का करम है। मैं हर साल लोगों को इस काम में, चूँकि आज हम देखते हैं जब कभी हजारीबाग बस स्टैंड में आना, कभी बड़का गाँव रेलवे स्टेशन जाके देखना, कभी बड़का गाँव में जाके देखना, कभी बस अड्डे में जाके देखना, तुम्हारे झारखंड के बेटी, तुम्हारे हजारीबाग की मासूम गरीब की बेटियां 17-18 साल की रो के कश्मीर जा रही है, तरफ तरफ के गुजरात जा रही है। आंसू बहा के गोरखपुर के मंडी में हमारे समाज की कौम की बेटियों को बेचा जा रहा है। हमारे कौम की बेटियों को कश्मीर के चौराहे पे नीलाम किया जा रहा है। झारखंड के गरीब के बेटियों को दिल्ली के जंगलों में सौदा किया जा रहा है। हमारे समाज के गरीब की बेटियों को यूपी के सड़कों पे नीलाम किया जा रहा है। देश पर उतारा जा रहा है। आखिर क्यों ये दिन झारखंड के लोग देखना पड़ रहा है? आज हमारे बाप बेटा है, हम 3-4 लाख मांग लेते हैं, हम KTM गाड़ी मांग लेते हैं, 10,000 का डीजे बजा देते हैं, 20,000 का पटाखा फोड़ देते हैं, 25 गाड़ी गली के दरवाजे पे लगा देते हैं। अब गरीब मजदूर कहाँ पाएगा कि 4 लाख आपको देगा? उस गरीब की बेटी मजबूरन कश्मीर से दूल्हा 70 साल का आया, बाद में खिलाफ लगा के हमारे 18,000 की बेटी को लेकर चले गए। उस बेटी को जब चला रखा फिर जाकर गैरों के हाथों भेज के चला दिया। मुसलमानों झारखंड में ये दिन देखना पड़ रहा है। कश्मीर की बेटी झारखंड में नहीं आएगी, यूपी दिल्ली की बेटी झारखंड में नहीं आएगी, लेकिन झारखंड की बेटी देख पूरे हिंदुस्तान में फैली हुई है। क्या तुम जब तक मांगोगे, डीजे पटाखा करोगे, बेटी भाव से 5-6 लाख मांगोगे, तेरे कौम की बेटी हर जगह रोएगी। लेकिन याद रखो, जिस दिन ये रस्म बंद हो जाए तुम्हारे कौम की बेटी तेरे घर मुस्कुराएगी। आका फरमाते हैं जहाँ बेटी होती है वहाँ बरकत होती है, जहाँ बेटी होती है वहाँ बहार होती है, जहाँ बेटी होती है वहाँ खुशहाल। अफसोस कितना हो गया बेटा? 760 रुपया। अब मैं अपने लिए नहीं, अगर आप इनाम के तौर पर ही देना चाहते हैं तो खुदा के वास्ते 2 मिनट 2-4-10 रुपये जो भी आपके पास है, 100, 50, 200, 500 है, पैसा बहुत आएगा चला जाएगा। 2000 रहेगा उसका 12 बजे तक खत्म हो जाएगा। 500 पॉकेट में 10 बजे तक चला जाएगा। गाड़ी निकालोगे 2 लीटर पेट्रोल डालो तो मोबाइल रिचार्ज से खत्म। ये हजारीबाग जाओगे 500 उड़ जाएगा। लेकिन कभी 10, 20, 100, 50 ऐसी जगह लगा के मारना वहाँ वो पैसा कोई नोमनी वाला नहीं निकालेगा, कोई फेक वाला नहीं मारेगा, कोई फॉरवर्ड नहीं करेगा, कोई आपका पैसा खपरा नहीं करेगा। जो जितना जमा कर दोगे वही बाकी रह जाएगा। यहाँ दोगे वहाँ दोगे, एक दोगे बदले में 10 मिलेगा। एक बार फातिमा ज़हरा घर के अंदर में बैठी थी, अली जा रहे थे, कहा अली कहाँ जाते हो? कहा हम बाजार जा रहे हैं। कहा एक अनार ला देना, मुझको खाने की ख्वाहिश हो रही है। हजरत अली कहा कि ठीक है फातिमा, हम तेरे लिए अनार लेकर के आएंगे, हम तुम्हारे लिए अनार ही ला देंगे। हजरत अली चले गए, एक अनार खरीद लिए, लेके चल दिए। अल्लाह के नाम पे फकीर ने मांग लिया, हजरत अली फौरन अनार को दे दिए। बहुत बड़ा मुसलमानों, बड़ी मेहनत मुशक्कत के साथ हजरत अली मदीने के बाजार से लेके आए थे, लेकिन जब अल्लाह के नाम पे मांगा फौरन अली ने दे दिया। पता ये चला, अली जानते थे हम जब किसी को एक बदले में अल्लाह का नाम पे देते हैं, अल्लाह बदले में 10। इसलिए मेरी माँ बहन, तुम भी अगर सुन रही है 2-4 बातें सुन ले। लोगों ने फरमाइश बहुत किया था, लेकिन मौत के हवाले से बात चल रही थी, बीच में मौत के हवाले से बात बोल देना बहुत जरूरी था। लोगों ने इतनी फरमाइश कर दिया था कि झारखंडी बाबा इस पर बोलना है, इस पर बोलना है, इस पर बोलना है। मैंने कहा थोड़ा थोड़ा सब पर बोल देंगे। मेरी माँ बहन, आपको मजार नहीं जाना है, आपको बाजार हटिया नहीं जाना है, आपको अजमेर कलियर नहीं जाना है, आपको जनाजे में कब्रिस्तान नहीं जाना है, आपको जुम्मा के दिन मस्जिद नहीं जाना है, ईद के बकरीद के दिन ईदगाह नहीं जाना है। आप घर में अच्छी लगती हो, घर के अंदर रहना। जब तेरा शोहर मजार से आए, तेरा शोहर जनाजे से आए, तेरा शोहर जुम्मा पढ़ के आए, तेरा शोहर ईदगाह से आए, तेरा शोहर मार्केट से आए, तेरा शोहर हजारीबाग से आए, तेरा शोहर अजमेर से आए, तेरा शोहर कमा के परदेश से आए, तू कुछ मत करना। जब शोहर घर आ जाए सब काम छोड़ देना, एक गिलास पानी भर देना, दोनों हाथों से गिलास को पकड़ लेना, शोहर के पास चली जाना, शोहर का चेहरा देख लेना, हो सके तो शोहर को देख के मुस्कुरा देना, एक गिलास पानी शोहर के हाथ में रख देना और उनके बगल में बैठ जाना
सुना किताबों में आया है, जब कोई बीवी अपने शोहर के नाम पे शोहर के लिए एक गिलास पानी भरती है और शोहर के हाथ में दे देती है, उनके नाम में घर बैठे बैठे अल्लाह एक जिहाद करने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को घर बैठे बैठे मिल जाए। एक गिलास पानी देगी तो कितना सवाब, एक जिहाद का सवाब, श्रृंगार करेगी तो नफल नमाज का सवाब, अरबी बोले बीवी शोहर के पांव दबाएगी तो 70 तोला सोना खैरात करने का सवाब। जैसे आपकी बीवी आपके अगर पांव दबाती है तो कितना सवाब, 70 तोला सोना खैरात करने का सवाब। लेकिन आजकल के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा। यहाँ नहीं हो, बड़का गांव बहू बेटी दूध के धोल है, ये सब बात हजारीबाग के ऊपर बेटा माशाल्लाह मोहब्बत है। हमारे हाजी साहब के बेटे सब कहाँ चले गए, बड़े लड़के कौन है, आप भी, अरे माशाल्लाह आप भी हाजी साहब है ना, अल्लाह ताला शिरनी का इंतजाम क्या किया, इतनी देर तक आपके बैठेगी तो 10 मिनट का अब हम खत्म कर रहे हैं, हम अब आगे नहीं, हम तो चाहते हैं कि हमको पहले ही खत्म करवा, लेकिन लोग नहीं मानता है, वरना मैं नहीं चाहता है ना 1 घंटा से ज्यादा हम बोल दिए। हाँ, जबकि मैं जब जवान था तो 2 घंटा बोलता था, अब 1 ही घंटा में थक जा रहे हैं। हम ये सब चीट चाट जो देखते हैं सब टोपी गमछा जवान के तरह लगते हैं, ये जान के धर्म में है, अंदर से खत्म। लेकिन अल्लाह का करम है कि मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता। यहाँ जितना बूढ़ा बैठा है कोई जन्नत जा नहीं सकता। यही तकलीफ जब हजारीबाग में कर दिए, इनको बुढ़ा धान से उठ के खड़ा हो गया, हम बोले बैठे चचा पर काहे बैठे जब जन्नत जगन करेंगे, हम बोले चचा कोई जन्नत बूढ़ा नहीं जाएगा, जो बूढ़ा होगा वो जन्नती नहीं होगा चचा, इसलिए जब मैदान महशर कायम होंगे वहाँ जमीन तंबे की होगी, आसमां फौलाद का होगा, मोहम्मद तख्त पे होंगे, अदालत पे खुदा होगा, सवाने पे सूरज होगा, हाहाकार मचा होगा, एक एक नेकियों का हिसाब होगा, नामाया माल खुलेगा, हिसाब किताब होंगे, जन्नती जन्नत की तरफ, जहन्नमी जहन्नम की तरफ, जो जन्नती होंगे रब का मोहर लगेगा, सभी जन्नती जवान होंगे और अल्लाह उसे जवान बना के जन्नत अता करेगा। इसलिए जन्नत जवानी में नमाज पढ़ लो, जवानी में इबादत कर लो, जवानी में जलसा सुन लो, जवानी में कुरान पढ़ लो, बुढ़ापे आ जाओगे हाथ पांव धोने जैसे बाहर हो जाएगा, वजू करने जाओगे मुसलमानों वजू नहीं कर पाओगे। अभी मैंने अगला जुम्मा में एक आदमी को बुढ़ा देखा, ऐसे ऐसे हाथ कांप रहा था, नलवा पर बैठा, एक नलवा खुला, दोनों खुल गया, चचा एक खुलिए, बड़ा के हिल गया। हमारे चचा वैसे हिला ही होगा, जब जवान थे तो मोड़ में खाली पकौड़ी खाते थे, अब जब पौधे जैसे पाँव बाहर हो गया तब मुसीबत टूटल टूटल करते हो। नमाज जवानी पढ़िए, इबादत जवानी, सजदा जवानी, जवानी की इबादत जवान होगी, ताकि जब कफन ओढ़ के जाओगे ऐसा लगेगा बेटा है तो गुलाम हुसैन की तरह, अगर जवान जा रहे हैं तो गुलाम अली की तरह, औरतें जा रही है कनीज़े फातिमा। 3250 ऐसा करो, 50 रुपया किसी को दे दो, 3200 सीधा रहने दो, तो 50 टका दे दो, 3300 कोई 50 टका दे दो, फट से 3300 कर दो। हम जल्दी उठ जाओ, एक आदमी या तो 50 टका दो, किसी को दे दो, कोई ले लो 50 टका, ले लीजिए। हाँ चलिए माशाल्लाह, चलिए हो गया 3300 है ना, 2 आदमी आए खर्चे को दोनों देगा, ये क्यों कुछ पड़ गया की मोहब्बत। अल्लाह का करम आज हाजी साहब के जलसा, जैसे मौसम हो गया था, बारिश हो गई थी, लग नहीं रहा था कि जलसा हो गया, हम हजारीबाग में सोच रहे देख कैसे जाएंगे, पढ़ रहा है अरे बाद में पढ़ने लगे। माशाल्लाह बड़ा अच्छा, ये देखिए एक बोतल पानी और उसमें तबरुक है ना, माशाल्लाह
अल्लाह ताला इस जलसे को हबीब पाक के सत्ते में कबूल दे देना। और फिर इंशाअल्लाह हम इस रास्ते से गुजरते रहते हैं। मुझको नहीं पता था कि हाजी साहब यहाँ रहते हैं, बहुत लोग मोहब्बत करते थे। अपने ड्राइवर से कहते थे कि चलिए हम झारखंड की घर ले चलिए, है ना। तो आज देखिए किस्मत, जब वो याद करते थे तो इतने मौसम खराब का बहुत काम, इनके दामाद जो गिरिडीह के जो कलाम भाई होते हैं ना, कलाम इसके बेटे सारी भाई साहब के साथ पढ़ते थे उसको, है ना, वो कलाम भाई हमको बार बार फोन पर आवर रहता, भाई आपके साथ मधुपुर में डिप्टी में था, कलाम भाई तो आ नहीं सके। तो बोला क्या जाता है, हम रहेंगे डुमरी चौक में, डुमरी टूल गेट में, हम ठीक उधर से माते मोहम्मद आएंगे आजारी, वो धनबाद होते हुए बाद फोन किए कि हम नहीं जा पाए तो आप निकल जाइए। मैंने कहा चलते, अल्लाह का करम है, वो भी बंदा बड़ा मुझसे मोहब्बत करता है, आप लोग सब मोहब्बत करते हैं, अल्लाह का करम है। आज झारखंडी पूरा हिंदुस्तान बच्चा बूढ़ा सब चाहता है। और मेरी तकरीर इस्लाह मुआशरा के एतबार से होती है। बहुत सारे लोग फरमाइश किया था इस पर बोलना उस पर बोलना, कभी फिर आएंगे। 99 40 10 35 ये मेरा मोबाइल नंबर है। क्या नंबर है? 99 40 10 35 35, इजी नंबर है। कोई नंबर में उधर एक मत बोल दोगे तो याद हो जाएगा। इस नंबर को याद करने निकलो, जरूरत पड़े कभी कर लेना, कहीं परेशानी हो कॉल कर लेना, गरीब की बेटी शादी हो तो कॉल कर लेना, कोई मुसीबत हो तो कॉल कर लेना। जहाँ तक हो सके मैं कोशिश करूंगा 99 40 10 35 35 पे कॉल करना। 12 बजे दिन तक फोन नहीं करना, सुबह से लेकर के 12 बजे तक फोन नहीं आपका उठेगा, जब फोन जाएगा। मोबाइल मेरा साइलेंट मतलब फ्लाइट मोड में रहता है। 12 बजे के बाद से लेकर 12 बजे रात तक पूरी रात फोन करना, फिर आपसे मुलाकात हो जाएगी। पूरा मजमा दिल से, मोहब्बत से, आत्मा से, प्रेम से, एकता से, समानता से, समता से, मानवता से, दिल की अथाह गहराइयों में उतर कर सब मिलकर झूम कर मेरे साथ मिलकर कलमे हक पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। सलाम अलैका या रसूल अलैका या हबीब, सलाम अलैका सल्लल्लाहु अलैका। सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, सलाम अलैका या नबी अल्लाह, सलाम अलैका या हबीब अल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।